अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ स्टू की, और ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है जिसमें सिर्फ खड़े मसाले ही पड़ेंगे और बहुत अच्छी बनेगी ये रेसिपी इंशाल्लाह। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले मैंने कुकर को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, 6 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, और इनको मैंने पतला पतला काट लिया है। 6 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें और इनको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है ऑयल में। आधा किलो कीमे में आप इतनी ही प्याज लें, क्योंकि जब स्टू बनाते हैं तो प्याज कम या ज़्यादा होने से ही स्टू का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास आधा किलो कीमा है तो आप 6 प्याज ले लें, और अगर आपके पास 1 केजी कीमा है तो आप इसको डबल कर लें, आप 12 ले लें, वो परफेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं एक फुल लहसुन जो होता है, यानी कि 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर 3 मैंने रेड चिली ली है, सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसको भी इसके साथ में फ्राई कर लें। हल्का हल्का ही फ्राई करना है इसको, ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि इसको मैं मटन डाल के बाद में पकाऊंगी। अभी इसको हल्का फ्राई करना है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है यहाँ पर, और 6 मैंने लौंग ली हैं, 10 से 12 काली मिर्च ली है। इसको भी डाल के फ्राई कर लें, सिर्फ 1 मिनट तक इसे फ्राई करें। हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वैसे तो मेरे पास ये बोनलेस था, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास विद बोन्स हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं ये ज़्यादा इसमें बोन्स नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, 1/3 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। ये ऑप्शनल है, थोड़े से अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप ये डाल सकते हैं, कलर अच्छा आता है इससे। अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके और इसको सिर्फ 2 या 3 सीटी लगानी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, क्योंकि प्याज भी पानी अपना रिलीज़ करता है और कीमे में भी काफ़ी पानी निकलेगा, तो इसलिए इसमें कोई पानी नहीं डालना है। बस इसको अब हमें 2 से 3 सीटी तक पकाना है। कवर करके इसको 2 सीटी तक पका लें, और उसके बाद जब 2 सीटी आ जाए तो इसको प्रेशर में ही रहने दें। सारा प्रेशर रिलीज़ होने के बाद ही इस कुकर को खोलें, और उसके बाद इसको भूनना स्टार्ट कर दें। फ्लेम को एकदम हाई कर दें और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनें। लगातार इसको भूनते रहें, और जितना अच्छा भुनेगा ये उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बिल्कुल प्याज हमें ब्राउन करनी है ताकि कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, तब तक इसे भूनना है, और सारा ऑयल ये रिलीज़ कर दे तब तक इसे भूनते रहें। हल्का ऑयल इसका रिलीज़ होने लगा है, लेकिन अभी ये प्रॉपर भुना नहीं है। इसको कम से कम 10 मिनट तक लगातार भूनना है। इसकी फ्लेम एकदम हाई कर दें, और थोड़ी देर बाद इसकी थोड़ी लो फ्लेम कर दें, ताकि नीचे से ये लगे नहीं। लेकिन अभी इसको हाई फ्लेम पर भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि यही मेन है इसका भूनना, कि जितना ही भुनेगा उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये स्टू बहुत अच्छा बनेगा, एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी आपकी। बहुत इजी है ये, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सारे खड़े मसाले इसमें डालकर आप बनाएं, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें खड़े मसाले ही जाएंगे। बस अभी बिल्कुल तैयार है, और इसको अब सर्व करते हैं। के साथ इसे सर्व करें। और मेरी इस की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो। अल्लाह हाफ़िज़।